वेलकम टू शाही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल क्या होता है और बल के प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बल से को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक आपकी विराम अवस्था, दूसरा आपका गतीय अवस्था। यानी आपकी विराम अवस्था और गतीय अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए विराम अवस्था क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी चीज आपका कोई भी वस्तु मान लीजिए किसी वस्तु के सापेक्ष क्या हो, विराम अवस्था पे हो। मतलब मान लीजिए आपके सापेक्ष क्या है, अभी ये बोर्ड क्या है आपका विराम अवस्था में है। बोर्ड की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। अभी क्या है आपका, जहां पे बोर्ड है वहीं पे है। ये नहीं हो रहा है कि आपका इस समय के साथ क्या हो रहा है, बोर्ड की स्थिति परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे विराम अवस्था कहेंगे। एक उदाहरण और आप इससे समझिए कि जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के बाहर देखते हैं, तो जो बाहर वाला जो चीज होता है, पेड़ हो गया, इंसान हो गए, तो वो क्या है आपके गति अवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारे सामने बैठा होता है वो क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। तो वो हमारे सापेक्ष जो हमारे सामने बैठा है वो क्या है, विराम अवस्था में। लेकिन हमारे सापेक्ष जो ट्रेन से बाहर जो है वो क्या है आपका गति अवस्था में है। तो यही दो चीजें हैं जिनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो विराम अवस्था देखिए क्या है कि जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो उस वस्तु को विराम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सड़क पे हैं, एक किनारे पत्थर है, तो हम सड़क पे अभी खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो उस पत्थर के सापेक्ष में अभी हम लोग क्या है, स्थिर अवस्था में है। उस पत्थर के सापेक्ष में स्थिति स्थित अवस्था में है। क्या है आपके उस पत्थर के सापेक्ष में हम लोग क्या है, स्थित अवस्था में, यानी रुके हुए हैं, विराम अवस्था में है। ठीक है। तो और फिर हम जैसे ही चलने लगे तो क्या हुआ, उस पत्थर के सापेक्ष में हमारी स्थिति क्या हुआ, समय दर समय क्या हुआ, बदल रहा है। क्या हो रहा है, समय दर समय बदल रहा है। तो जो समय दर समय बदल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतीय अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतीय अवस्था बोलते हैं। और समय दर समय किसी वस्तु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विराम अवस्था बोलते हैं। तो आप सीधा सा वो वाला याद रखिए कि ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो हमारे सामने वाला क्या है, हमारे सापेक्ष विराम अवस्था में है। लेकिन जब हम ट्रेन के बाहर देखते हैं तो जो बाहर इंसान जो खड़ा है या जो आपका पेड़ है या बाहर आपका पत्थर है वो सब क्या है, वो हमें गति अवस्था में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, गति अवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन वही जो हमारे सामने बैठा है वो क्या है आपका विराम अवस्था में दिखता है। तो ये हमारे सापेक्ष में क्या है, जो सामने वाला है वो विराम अवस्था में है और जो बाहर है वो क्या है, गति अवस्था में है। तो कोई भी चीज के सापेक्ष में जब कोई वस्तु निरंतर स्थिति में निरंतर परिवर्तन नहीं होता है तो उसको विराम अवस्था बोलते हैं। और जिसके किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का समय के साथ निरंतर परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपनी गतीय अवस्था बोलते हैं। तो गतीय अवस्था का परिभाषा देखिए, जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को निरंतर बदलती रहती है तब उस वस्तु को गतीय अवस्था कहते हैं। यानी समय के साथ आपका निरंतर स्थिति में परिवर्तन कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका गतीय अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो विराम अवस्था और गतीय अवस्था आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं बल के बारे में कि हमारा बल आखिर होता क्या है। तो आप कोई भी वस्तु पे आप क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या अपनी ओर खींच रहे हैं, किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है। तो वो उस पे हम उसको हम लोग बोलते हैं कि बल लगा रहे हैं। क्या बोल करते हैं, उसको हम बल लगा रहे हैं। तो बल क्या है कि वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, विराम अवस्था से गति अवस्था में कर देते हैं। और वो गति अवस्था में मान लीजिए इधर जा रहा है तो बल लगाकर हम उधर भेज दिए हैं, या फिर गति अवस्था में है उसको हम लोग रोक दिए हैं। तो इस पे हम लोग क्या है, ये सब पे इस पे हम बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। तो बल देखिए क्या है, बल की परिभाषा कि बल वह कारक है जो किसी पिंड की एक समान गति अथवा विराम अवस्था में या तो कुछ परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है। क्या करता है, आपका परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इसी को बल कहते हैं। अब देखिए बल क्या है, मतलब कि इस दीवार के ऊपर हम बल धक्का दे रहे हैं, ये भी हम बल लगा रहे हैं। इस मार्कर के ऊपर हम इधर से बल दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये भी बल लगा रहे हैं। इसको हम इसकी कैप खोल रहे हैं तो बल लगा के ही खोल रहे हैं। यानी बल वह कारक है
जिससे हम किसी की विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम बल कहते हैं। अब देखिए बल एक सदिश राशि है, यानी बल का कुछ परिमाण भी है और उसकी दिशा भी है। यानी आप देखिए कि हम इधर से बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इधर से बल लगा रहे हैं, तो आपका बल इस दिशा में लग रहा है, आपका बल दिशा इस दिशा में लग रहा है, हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपका बल इधर लग रहा है। तो कह सकते हैं कि आपका बल जो है वो उसके पास क्या है, परिमाण भी है और उसके पास क्या है, आपका दिशा भी है। क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसी यही होता है आपका सदिश राशि, यानी जिसके पास परिमाण भी हो और जिसके पास आपका दिशा भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो बल आपका एक क्या है, सदिश राशि है। अब बल को हम एफ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। किससे करते हैं, आपके कैपिटल एफ से हम बल को सूचित करते हैं। अब अगला है कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी बल का जो आपका एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको बल का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है। अब देखिए कि अब बल का प्रभाव, कि बल के क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बल विराम अवस्था के पिंड में गति ला सकता है। यानी मान लीजिए ये आपका क्या है, ये धरती पे कुछ बॉक्स टाइप में हम रखे हुए हैं, मान लीजिए बॉक्स रखे हैं, अभी क्या है आपका स्थिर अवस्था में, इसके ऊपर हमने क्या किया, इधर से बल लगाने स्टार्ट कर दिए। क्या किया, इधर से हम इसको बल लगाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हम बल लगाए तो क्या हुआ, इधर इसके ऊपर हमने बल लगाया, मान लीजिए एक कोई हमने इसके ऊपर बल लगाया, तो ये वस्तु क्या हुआ, आपका यहां से यहाँ पे आ गया। कहां पे आ गया, आपका यहां से यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ, इसके हमने विराम अवस्था से इसको गति अवस्था में हमने परिवर्तित कर दिया। क्यों कर दिया, बल के प्रभाव के कारण। अब देखिए अगला है कि अब यहाँ पे एक मान लीजिए आपका फुटबॉल है, उसके ऊपर हमने किक मारा, तो क्या हुआ, बॉल में गति आ गया, तो बॉल क्या हुआ, इधर आपका चलना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, आपका बॉल जो आपका फुटबॉल था वो क्या हो गया, आपके इधर चलना होगा। मान लीजिए हमने इधर क्या किया, इसके ऊपर पैरों से किक मारा, तो क्या हुआ, आपका बल जो बॉल है क्या हुआ, चलना स्टार्ट कर दिया। यानी इसकी गति विराम अवस्था में था, अब इसको हमने क्या किया, गति अवस्था में ला दिए हैं। अब आपका अगला है कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। क्या है, आपका बल जो है वो किसी वस्तु की गति की अवस्था को, गति की दिशा को बदल सकता है। यानी आप लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं कि जो उधर से बॉलर क्या किया, बॉल डाला, तो हम लोग बैट से उस बॉल की, अभी उस बॉल जो है आपका इस दिशा में आ रहा है, हमने बैट से उसको क्या कर दिया, या तो इधर मार देते हैं या इधर मार देते हैं, चाहे सामने मार देते हैं। तो क्या कर दिया हमने, उस बॉल के कारण क्या किया, उसकी जो गति है, गति की दिशा को हमने बदल दिया। पहले गति इस दिशा में हो रहा था, अब क्या हुआ, इस दिशा में होने लग गया, चाहे आपका इस दिशा में होने लग गया। तो क्यों, तो इसके प्रभाव के कारण, जो बल के कारण हमने क्या किया, किसी वस्तु की गति की अवस्था की जो आपका जो वस्तु की गति की दिशा है उसको हमने क्या किया, बदल दिया बल के कारण। तो अब आपका अगला है कि बल गति के परिमाण को बदल सकता है। बल गति के परिमाण को बदल सकता है। तो मान लीजिए बॉल अभी क्या है, आपका स्लो आ रहा है, मान लीजिए उधर से बॉल बॉलर ने फेंका, स्लो फेंका, बैट्समैन ने उसके ऊपर पूरी ताकत से मारा, एकदम बॉल क्या हुआ, अब तेजी से के साथ गया। क्या हुआ, बॉल जो है आपका एकदम तेजी के साथ गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि बल जो है क्या है, आपका गति के परिमाण को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। बल जो है आपका गति के परिमाण को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। अब आपका अगला है कि बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल जो है आपका गतिशील वस्तु को रोक सकता है। तो मान लीजिए आप लोग कुछ भी क्या है, बॉल लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, बॉल जो लेते हैं फेंक देते हैं, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, आपका जो बॉल है वो क्या है, रुक जाता है। तो क्या है, अब वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो फ्रैक्शन बल लग रहा है, यानी घर्षण बल के कारण वहां पे क्या हो जाता है, वह बल रुक जाता है। क्या हो जाता है, बल रुक जाता है। चाहे आप लोग सामने से बॉल आ रहा है उसको हम लोग रोक लेते हैं, या आप लोग और एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं कि जब क्या होता है, बैट्समैन ने शॉट मारा है और जो फील्डर है वो कैच करता है, बॉल क्या है आपका गति की अवस्था में आ रहा है, लेकिन जो फील्डर है वो क्या कर लेता है, आपका कैच कर लेता है, यानी उसको रोक देता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो बल है वो क्या है, गतिशील वस्तु को भी रोक सकता है। यानी आप जो फील्डर है वो कैच करता है, तो देखिए बॉल उधर से तो गति की अवस्था में आ रही है, लेकिन वो कैच करके क्या कर दिया, बॉल को रोक दिया। अब अगला है कि बल वस्तु के आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। बल जो है
किसी वस्तु के आकार, आकृति या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। तो सबसे पहले हम आकार की बात करते हैं। तो मान लीजिए पहले क्या, छोटा बैलून का लाते हैं मार्केट से खरीद कर, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हवा भरना स्टार्ट कर देते हैं। हवा भरना स्टार्ट करते हैं, यानी हवा के माध्यम से उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उसके अंदर हवा भरते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपका गुब्बारा क्या होता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका गुब्बारा जो है वो क्या हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, यानी बैलून जो है आपका वो क्या हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या है, उसकी आकृति की बात करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं कि उसकी आकृति की बात करते हैं। तो अब आकृति देखिए, बैलून फुला दिए हैं, उसके ऊपर जब हम दबाते हैं तो वो अलग अलग आकृति बनता चला जाता है। मान लीजिए ये बैलून अभी फुल रखा है, तो इसके ऊपर हम जब दबाएंगे तो मान लीजिए कभी आपका कुछ ऐसे बन जाएगा ये गुब्बारा, कभी क्या होगा आपका ऐसे बन जाएगा। ये दोनों क्या है, आपके गुब्बारे हैं। तो आप देख रहे हैं पहले ये आकृति में, तो अब इसकी आकृति में भी हमने क्या कर दिया है, इसके परिवर्तन कर दिया है। क्या कर दिया है, इसकी आकृति में भी हमने इसको परिवर्तन कर दिया है। तो ये आपका बल आकार में भी परिवर्तित कर सकता है, आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। अब अगला है अवस्था। अब मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, बर्फ लीजिए, छोटा सा, एकदम छोटा सा बर्फ लीजिए, उसको एकदम तेजी के साथ दबाइए, देखिए वो पानी एकदम ठोस अवस्था से क्या हो जाता है, तरल अवस्था में आ जाएगा। कभी घर पे कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लीजिए, उसको हाथों से एकदम टाइटली दबाइए, तो देखिएगा कि वो डायरेक्ट आपका जो पानी जो आपका ठोस अवस्था में है वो क्या हो जाएगा, सीधे ही आपका तरल अवस्था में आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, उस जो आपका बर्फ का जो टुकड़ा है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग बल लगा रहे हैं। तो बल के कारण क्या हो रहा है, वो आपका अवस्था में परिवर्तन ला दे रहा है। ठीक है।